फ्लू आपकी इम्यूनिटी को भी गिराता है, सर्दियों के सीजन में आपकी इम्यूनिटी गिरती है, तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है इस टाइम, इसलिए एवरीबडी इज वरिड। डॉक्टर कपूर, लगभग सारे सिम्टम तो वही बता दिए जो है, खाली एक दो छोड़ के, टेस्ट और स्मेल वाला छोड़ दो, सब वैसे ही है, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। और अपने यहाँ जाड़े में वैसे ही सर्दी जुकाम बहुत होता है लोगों को, मौसम भी वही चल रहा है। तो क्या जो RT-PCR की टेस्टिंग होती थी वो हम लोगों ने पर्याप्त बढ़ा दी है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं? देखिए, यही एक आयरॉनिकल चीज हो रहा है इंडियन सोसाइटी के अंदर। जैसे जैसे चीजें बेटर हुआ, जैसे जैसे चीजें इम्प्रूव हुआ, तो हम सब लोगों ने ये अनुमान लगा लिया भी कोविड अब नीचे बैठ गया है, वायरस उस तेज गति से मार नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं कोविड का टेस्टिंग भी कम हो गया, लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी हटा दिया, उसको फॉलो भी नहीं कर रहे। सो दूसरी तरफ अब विंटर सेट इन हुआ है, अगर अपन इसका ट्रेंड देखें कोविड का, सो हर विंटर्स में ये एग्रावेटेड फॉर्म में वापस आता है और इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ आपने भी ठीक बोला, भी खांसी जुकाम और पोल्यूशन के चलते गला खराब होना, ये सब इंसिडेंट्स भी बढ़ जाता है विंटर्स में। तो वो ओवरलैप सिम्टम है और वो कोविड के कारण भी हो सकता है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ दिस न्यूअर म्यूटेंट वेरिएंट, राइट। और अगर हम ये मान लें भी एक तरफ हम केयरलेस एटीट्यूड के साथ टेस्ट नहीं करा रहे हैं और दूसरी तरफ इन्फेक्शंस, ये गला खराब होना, कफ और ये सब बढ़ रहा है, और हम ये माने भी अब तो वायरस नहीं है और हम टेस्ट नहीं करा रहे और वो ओमाइक्रोन वेरिएंट से इन्फेक्टेड है, तो अगर वो डायग्नोस नहीं हुआ, सो दैट पोटेंशियल पर्सन इन द सोसाइटी is a person who can actually spread this virus to many others because the infectivity potential of Omicron is very high. So हम किसी भी सूरत में जहां पे सस्पिशन है RT-PCR कोविड टेस्टिंग्स को कम नहीं कर सकते। हालांकि अब इसका अवेलेबिलिटी बहुत है, हॉस्पिटल्स और आसपास के सब सेंटर्स में ये अवेलेबल हैं, बट लोगों का अवेयरनेस ऐसा हुआ कि अब तो इसका जरूरत नहीं है क्योंकि कोविड केसेस कम हो गया। सो हमें वो वापस से जागृत करने की जरूरत है भी, कुछ भी ऐसा सस्पिशियस इन्फेक्शन लगे, यहाँ सोर थ्रोट है, मिनिमल बुखार है, बॉडी एक्स हैं, तो अपना एक कोविड टेस्टिंग जरूर कराएं। दिस कुड बी अ न्यू वेरिएंट। डॉक्टर कपूर, हम लोगों को तो सामान्य तौर पर रोज दिन भर लगता है कि वो थकान लग रही है, गले में हल्की सी खराश, ये मतलब एक सामान्य प्रवृत्ति है कि लगता रहता। तो वो डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट क्या है जब मुझे लगे कि नहीं अभी RT-PCR कराना चाहिए? बॉडी एक थकान लग रही है, सुस्ती सी है, ये तो होते रहता है। नहीं, सो इट्स सामान्य रूप से फटीग होना और किसी वायरल इन्फेक्शन से फटीग होने में अंतर है। जब वायरल इन्फेक्शन वाला मलेज और फटीग आता है, बॉडी एक्स आता है, तो इंसान का बिल्कुल दिल नहीं करेगा काम पे जाने का। सोर थ्रोट, गला खराब होना, कफ होना, फीवर नोट होना, ये सब चीजें हैं। अगर ये 2 दिन से ऊपर हो, 48 घंटा से ऊपर कोई इंसान इससे पीड़ित है, तो उसको एक RT-PCR कोविड कराने में कोई नुकसान नहीं है। एंड आई वुड डेफिनेटली पॉइंट अ स्टेटमेंट हियर दैट अगर वो कराया जाएगा तो 20 से 30% लोग हो सकता है कोविड पॉजिटिव निकले उसमें, एंड दैट वुड बी द मेन इंस्टेंस फॉर अस कि हम उसको कंटेन कर पाए। अगर हमें पता होगा कोविड पॉजिटिव है, तभी तो क्वारंटाइन होगा वो पेशेंट, तभी तो आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट, आई वुड से वी शुड नॉट अंडरप्ले दीज सिम्टम्स, that it may not be COVID, still COVID is around, and if anybody has a sore throat more than 48 hours, anybody has a fever, anybody has body aches or excessive fatigue, I would say, then they should definitely go in for RT-PCR. Don't take this as a winter or anything else. डॉक्टर रावत, क्या आप लोगों की टास्क फोर्स में ये विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है कि अगर 2-3 दिन खांसी जुकाम बुखार या सोर थ्रोट जैसी चीज़ें हैं तो RT-PCR कराना चाहिए? इस तरह की गाइडेंस कहें, अवेयरनेस, ये आप लोग स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड कर रहे हैं क्या? आई थिंक इसमें जो नीरज जी, हम लोगों का जो रिकमेंडेशन है वो सिम्टम्स के ऊपर नहीं है, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पे है। आई थिंक जैसे डॉक्टर कपूर ने भी बताया है कि जो सेंसिबल आप डिसीजन लीजिए
और जब वायरल का फटीग होता है, और इस वायरस में जो साउथ अफ्रीका से भी आए हैं, सारे मेजॉरिटी ऑफ मरीजों ने सीवियर फटीग बताया है, सीवियर फटीग। तो अगर आपका, जैसे डॉक्टर कपूर ने भी बताया है, खांसी जुकाम वगैरह चल रहा है, 2-3 दिन में अगर ठीक नहीं हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, सीवियर फटीग है, लंग है, थोड़ा सा भी ब्रेथलेसनेस होती है या सीवियर हेडेक है, उसमें क्या होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपना टेस्ट कराइए, टेस्ट कराना जरूरी है। मतलब अगर आप टेस्ट कराते हैं और नेगेटिव आते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई भी चीज आपको होती है जो कि 2-3 दिन से ज्यादा लगती है और जो कि फैटीग भी है साथ में या फीवर है, नॉर्मली क्या होता है, जो कॉमन कोल्ड वाला है हम लोगों को साल में 1-2 बार होता है, तो लेकिन कॉमन कोल्ड और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। और जैसे कि मेरे को कोरोना हो चुका है तो उस समय ये होता है, दिस इज डिफरेंट देन द कॉमन कोल्ड। ओके, मतलब एक्सट्रीम फटीग, मतलब बहुत ज़्यादा थकान, बदन टूट रहा है, एकदम उठ नहीं पा रहे, उस टाइप की जब फीलिंग होने लगे तो अंतर महसूस हो जाएगा कि ये सामान्य वाला नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यही कह रहे हैं आप सर? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, हम लोगों ने एक दवा का प्रोटोकॉल भी बनाया था कि जब ये हो तो ये वाली दवाएं खानी है, वही चल रहा है क्या आजकल, या कुछ चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल नीरज जी, अब उसमें तो बहुत ज्यादा संशोधन की जरूरत है, क्योंकि देखिए बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस पिछले कुछ 2 सालों में हम लोगों ने गैदर किया है, चाहे हम विश्व की बात करें या अपने भारत की स्टडीज की बात करें, और उनको देखते हुए जरूर सरकार। स्वाति जी, 1 सेकंड रुकिएगा आप। डॉक्टर रावत, ये बताइए, जो ओमिक्रॉन के पेशेंट हैं भारत में, उनको दवा का प्रोटोकॉल क्या चल रहा है? वही पैरासीटामोल वाली चल रही है, कुछ नया बदला है उसमें? इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है नीरज जी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। क्योंकि जितनी दवाइयां पहले चली हैं उनमें कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इसका। इसमें वही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर वो तो हमेशा से है। स्वाति जी कंटिन्यू करिए सर। जी बिल्कुल। अब देखिए कुछ नई मोडालिटीज हमारे पास हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, पैक्सलोविड है, कुछ नई ड्रग्स हैं जिनको कि एफडीए ने अप्रूव किया है और माना गया है कि ये हम लोग ओरली ले सकते हैं और वायरल एंटीवायरल्स की तरह हैं। तो इनके भी तरफ ध्यान देने की जरूरत होगी कि कैसे इन्हें प्रोक्योर किया जाए, किस तरह से ये अवेलेबल होंगी भारत में, और आने वाले समय में ये भी कितनी असरदार रहने वाली है अभी कह नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिन्होंने पिछले समय में अच्छा रिस्पांस दिखाया है, डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी अच्छा रिस्पांस दिखाया है। तो उन मेडिसिन के तरफ मेरे ख्याल से ज्यादा रुझान होना चाहिए इस वक्त सरकार का भी, और नई गाइडलाइंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका कोई रोल नहीं है, लेकिन लोग उन्हें ले रहे हैं, खुद से भी ले रहे हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं मैं ये बात भी बोलूंगी नीरज जी, जो आपने इशारा भी किया था डॉक्टर फौची की तरफ, देखिए भारत में भी अभी स्टडीज जो है वो होनी बहुत जरूरी है। हमारे पास सिर्फ एक एक्सीडेंटल स्टडी है, जहां आपको याद होगा यूपी में कुछ लोगों को कोविशील्ड की 2nd डोज लगने की बजाय कोवैक्सीन की 2nd डोज लग गई थी। तो इस तरह की स्टडीज जो है हमारे यहाँ होनी भी बहुत जरूरी है, कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं उनका अगर हम मिक्स एंड मैच करते हैं बूस्टर डोज के लिए, तो उसका हमें कितना ज्यादा फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए कोविशील्ड जैसी वैक्सीन भी, जो कि एक चिम्प वायरस से बनती है, उसमें भी जब आप तीसरी डोज लगाते हैं तो आपको एंटीबॉडीज उस चिम्प वायरस के अगेंस्ट भी बननी शुरू हो जाती है। तो वो एक डबल धार की तरह से है, डबल तलवार है। तो बहुत जरूरी है ये सोच करके चलना कि जो हम बूस्टर डोज देंगे वो क्या होगी और किस रूप में होगी। तो भारत में स्टडीज को बहुत ज्यादा प्रोपगेट करने की जरूरत है, क्योंकि स्टडीज इतनी लेट आती हैं, जब तक कि चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब किताब हो जाता है। जैसे आपने प्लाज्मा थेरेपी और इन सब चीजों के साथ भी देखा था कि जब इतना हाहाकार हो गया, सब लोग उसके पीछे भाग लिए, उसके बाद ये निर्णय आया कि नहीं, प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत नहीं है। तो ये जो डिसीजंस हैं ये भी बहुत समय से लेने की जरूरत है, और पॉलिटिकल लीडरशिप तभी इन डिसीजंस को ले सकती है जब वो स्टडीज हो हमारे सामने कि भारत की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ किस तरह से इम्यूनिटी लेवल ड्रॉप हो रहा है। देखिए आईसीएमआर ने पीछे भी स्टडीज की थी, जहां डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स में भी स्टडीज की गई थी, और देखा गया था कि जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं। कोविशील्ड दिए है या कोवैक्सीन दिए तो लेवल कम है, तो उसके ऊपर एक्शन होना भी बहुत जरूरी है। और अगर लग रहा है कि ये स्टडीज छोटी हैं तो बड़े पैमाने पे स्टडीज थोड़ा जल्दी करके अगर हम टाइम से डिसीजन लें तो मुझे लगता है कि वो कहीं ज्यादा फ्रूटफुल होगा,
इसकी बजाय कि हम वेट करें या बाहर के देश किस तरह का निर्णय ले रहे हैं उसके ऊपर हम डिसाइड करें, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है डिसीजन लेना। तो बेटर होगा अगर हम जल्द से जल्द इस तरह के कुछ डिसीजंस लें। और जहां तक बात बूस्टर डोज जो अमेरिका कर रहा है, वो उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि फाइजर की ही जो है नेक्स्ट डोज लगा रहे हैं, क्योंकि स्पाइक म्यूटेशंस ही है इतने ज्यादा, और आप बोल रहे हैं कि 2 डोज लेने के बाद 0 हो रही है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, और 3rd डोज लगाने के बाद आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्हें भी शायद मेरे ख्याल से मिक्स की तरफ सोचना चाहिए। शायद डॉक्टर धीरज इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता जी डॉक्टर धीरज, इसका जवाब भी दीजिएगा, सवाल भी मैं जोड़ देता हूँ इसमें। अभी आप लोग ये असर्टन नहीं कर पाए कि ये कितना सीवियर